सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना जिस वक्त हमारे साथ है। मैम, लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से कल सदन में उठा, हालांकि पीठ की तरफ से उसको लेकर के जवाब भी जो है वो दिया गया है, पर कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? लाउड स्पीकर का मुद्दा बार बार जो आ जाता है, तो क्या धर्म को लेकर के कहीं इस मुद्दे को एक अलग हवा दी जाती है, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहूँगी कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का उल्लेख किया है माननीय पीठ ने, तो उसका सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि है। पर अगर कोई चीज़ें परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं तो सरकार उस पर विचार करे और अपने पक्ष को सामने रखे। इसी तरह एक सवाल है, जिस तरीके से बटुकों के सम्मान को लेकर के कल ब्रजेश पाठक ने उनका जो सम्मान है वो किया, उसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, जो ब्रजेश पाठक हैं उनको बाद में समझ में आया, पर उन्होंने हठधर्मी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सीएम को लेकर कहा कि जो हठधर्मी हैं उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकला है, जो अभी तक बंद कमरों में थी, आज सड़कों पर आ गई और चर्चा का विषय बन गई है। गली गली में चर्चा हो रही। कभी नेता सदन में आकर के कालनेमी शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी हठधर्मी उनको कहा जाता है, कभी उन्हीं के डिप्टी सीएम इस चीज़ को बराबर करने के लिए जो जिस तरह से कल उन्होंने किया, तो ये बात सवाल बनता है कि अगर इतने दिन पहले माघ के महीने में प्रयागराज में घटना हुई और सदन में नेता सदन इस तरह की उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और कालनेमी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद इतना समय क्यों लगा इस बात को समझने में? तो ये जो मामले को संभालने का प्रयास किया जा रहा है वो इतना लेट क्यों? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। आखिरी सवाल, सदन में आज सीएम भी बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा जो विवाद चल रहा है और सब कुछ जो है, आप लोग क्या मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से अपने जो पक्ष है वो रखें? देखिए, हमने अपने पक्ष को रखा है और सदन में मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं ये उनका विषय है, पर इससे भी मैं मानती हूँ कि ये विषय पर वो अपनी बात रख भी चुके हैं और जो भी वो बोलेंगे और सदन में उस बात को हम लोग उसका जवाब देंगे। पर विषय सबसे बड़ा ये कि आज बजट पे चर्चा, बजट पे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, वो बजट जो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा, जिसमें कुछ भी नहीं है, दिशाहीन बजट है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है। तो इस दिशाहीन बजट के बारे में मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे वो पिछली सरकार का 52% ही खर्च कर पाए, तो केवल आकार बड़ा कर देने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार के पास उस बजट को जनता तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना आराधना मिश्रा मोना जी को, जिन्होंने बीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, बीपी न्यूज़ लखनऊ।